अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी जानिब से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नए साल को हमारे लिए खुशियों और अमन का गहवारा बनाए और हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की और अमन की राह पर गामज़न हो। आमीन सुम आमीन। तो चलिए आज हम एक मोरल स्टोरी सुनेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सोने के अंडे। किसी गांव में दो आदमी रहा करते थे, जिनमें से एक का नाम अली और एक का नाम बादशाह खान था। अली बहुत ही गरीब था और लेकिन वो अपनी गुर्बत से परेशान नहीं था, बल्कि वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करता था। उसको रूखी सूखी जैसी भी मिल जाती थी वो खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। और उसके मुकाबले में बादशाह खान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा के चक्कर में रहता था और हमेशा अल्लाह ताला की नाशुक्री करता था और अली को नुकसान पहुँचाने की फ़िक्र में रहता था। अली का एक छोटा सा घर था और अली जो है वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता और उसके पास एक मुर्गी थी। अगर उसको कोई काम नहीं मिलता था तो वो क्या करता था कि अपनी मुर्गी के अंडे भून कर खा लिया करता था और उसे खाकर पानी पीकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सो जाया करता था। और बादशाह खान जो है वो उसका काम वगैरह भी सही था, लेकिन फिर भी वो हर वक्त अली को नुकसान पहुंचाने की फ़िक्र में रहता था। एक बार का जिक्र है कि अली कहीं काम से जाता है और उसकी मुर्गी घर पर होती है। तो बादशाह खान उसकी मुर्गी लेकर चला जाता है और उसकी मुर्गी को पकड़कर काट कर उसको भून कर खा लेता है। अब जब अली आता है और अपनी मुर्गी को ना पाकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हर जगह उसको ढूंढता है लेकिन उसको कहीं मुर्गी नज़र नहीं आती और ना ही मिलती है। जब अली अपनी मुर्गी को तलाश कर रहा होता है तो अचानक उसकी नज़र जो है वो बादशाह खान के दरवाजे पर पड़े हुए परों पर पड़ती है। वो क्या देखता है कि बादशाह खान के दरवाजे पर कुछ पर पड़े हुए हैं। अब वो बादशाह खान का दरवाज़ा बजाता है और जब बादशाह खान निकल कर आता है तो उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी मुर्गी देखी है? तो कहता है नहीं, मैंने तो नहीं देखी। तो वो कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे दरवाजे पर मेरी मुर्गी के पर पड़े हुए हैं। तो फिर कहता है हाँ अच्छा मुझे याद आया, वो एक बिल्ली जो है वो कोई मुर्गी पकड़ कर लेकर आ गई थी और बिल्ली ने जो है वो उसको पंजे मार मार कर ज़ख्मी कर दिया था। मैंने कहा कि इससे पहले कि ये मुर्गी मर जाए मैंने उसको काट कर खा लिया पकाकर। अब अली जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता था कि वो मेरी मुर्गी है फिर भी तुमने उसको खा लिया। तो कहता है अच्छा तुम परेशान नहीं हो और इस तरह करो, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम ये करो कि मेरे पास एक बत्तख का बच्चा है, तुम वो ले लो। अब इतनी बड़ी मुर्गी के बदले में वो बत्तख का एक छोटा सा बच्चा उसको पकड़ा देता है। लेकिन फिर भी अली जो है वो पड़ोसी होने के नाते कुछ भी नहीं बोलता और खामोशी से बत्तख का बच्चा लेकर अपने घर पर चला आता है। अब वक्त गुजरता चला जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बत्तख का बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है और एक बड़े बत्तख में तब्दील हो जाता है। अब वो बत्तख जो है वो जिस तरह के मुर्गी अंडे देती थी, इसी तरह रोज़ाना बत्तख भी अली को एक अंडा देने लगती है। और अली जो होता है जब कभी काम नहीं मिलता तो वो जिस तरह पहले मुर्गी के अंडे खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करता था, इसी तरह वो बत्तख का अंडा खाकर पकाकर खाता है और फिर अल्लाह ताला का शुक्र करता है। इसी तरह दिन गुजरते चले आते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक बुज़ुर्ग आते हैं और वो बादशाह खान के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बादशाह खान जो है वो सो रहा होता है। तो कहता है क्या बात है, कौन है? इस टाइम भी सुकून नहीं है और रात में कौन चला आया है मेरी नींद ख़राब करने के लिए? जाओ यहाँ से बराबर वाला दरवाज़ा बजाओ। बादशाह खान कहता है कि जाओ जाकर मेरी नींद ख़राब नहीं करो और जाकर बराबर का दरवाज़ा बजाओ। अब वो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बारिश में भीगते हुए और सर्दी से कपकपाते हुए जाकर अली का दरवाज़ा बजाते हैं। अली जो है वो दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर एकदम उठ जाता है और फिर पूछता है कि कौन है? तो वो बुज़ुर्ग जवाब में कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो। तो वो अली जो है वो कहता है कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, आप रुक जाइए। अब अली जाकर दरवाज़ा खोलता है और देखता है दरवाजे पर एक बुज़ुर्ग खड़े हैं और उनके सारे कपड़े जो हैं वो बारिश से भीग चुके होते हैं और वो सर्दी से कपकपा रहे थे। अली जो है उनको अपने घर में लेकर आता है और फिर उनसे कहता है कि आप अपने कपड़े जो हैं वो खुश्क कर लीजिए, अपना चेहरा खुश्क कर लें और आप बैठे हैं, आपने कुछ खाया? तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि नहीं।
तो अली कहता है कि अच्छा आप रुके, मैं आपके खाने का इंतज़ाम करता हूँ। अली जो है वो मुर्गी का अंडा भूनता है और बुज़ुर्ग को देता है। अब सर्दी के ठंडे ठंडे मौसम में और अली जब उनको गरम गरम अंडा भून कर देता है तो क्या होता है, बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बेतहाशा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने किसका अंडा मुझे दिया है। तो कहते हैं कि अली कहता है कि मेरे पास एक मुर्गी है जिसका अंडा मैंने आपको भून कर खिलाया है। तो वो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अली की मेहमान नवाज़ी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बत्तख कहाँ है, वो कहते हैं कि वो मुर्गी बत्तख कहाँ है, मुझे दिखाओ। अब अली जो होता है वो बत्तख के पास उनको लेकर जाता है बुज़ुर्ग को, और वो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बत्तख के ऊपर हाथ फिराते हैं और कहते हैं कि इंशाल्लाह ये बत्तख जो है वो तुम्हें नफ़ा पहुँचाएगी और इससे तुम्हें फ़ायदा हासिल होगा। ये कहकर वो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अली के घर से रुखसत हो जाते हैं। अब दूसरे दिन क्या होता है कि जब अली अपने काम पर चला जाता है और बत्तख जो है वो अंडा देती है, तो वो अंडा आम अंडे के बजाय सोने का अंडा होता है। अली जो होता है वो भाई अंडा लेता है, उसको बाज़ार में बेचता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाकर और बाकी जो है वो रकम से गरीबों की मदद कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता अली के दिन जो है वो बदलना शुरू हो जाते हैं। अब बादशाह खान तो वैसे ही उसकी ताक में लगा रहता है, तो वो सोचता है कि आखिर क्या बात है कि दिन ब दिन जो है वो अली के हालात जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं और उसको अब जैसे पहले खाने पीने की टेंशन रहा करती थी, अब उसको खाने पीने की भी टेंशन नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक पुरतकल्लुफ़ और आरामदेह ज़िंदगी में तब्दील होती जा रही है। तो सोचता है, कहता है कि मुझे ज़रूर इसका राज मालूम करना चाहिए। अब वो इसी ताक में लग जाता है कि किसी तरह से अली का राज जो है वो इसको मालूम हो जाए। अब वो क्या करता है कि एक बार दरख्तों की आड़ में छुप कर बैठ जाता है। जब अली बत्तख का अंडा लेने के लिए जाता है तो वो उसका क्या कहते हैं दड़बा हटाता है और उसका टोकरा हटाता है और उसके नीचे से बत्तख का अंडा जो कि सोने का अंडा होता है वो लेकर चला जाता है। वो कहते हैं अच्छा ये बत्तख सोने के अंडे देती है, और कहते हैं ये बत्तख तो मैंने ही दी थी इसको और मैं इससे अपनी बत्तख वापस ले लूँगा। वो सोचता है कि क्या करना चाहिए, तो कहता है कि ठीक है अब मुझे यही करना पड़ेगा। वो क्या करता है, 2 आदमियों को पैसे देकर अपने साथ मिलाता है और फिर अली के पास जाता है, कहता है कि तुम मुझे मेरी बत्तख दे दो। तो कहता है भाई ये बत्तख तो आपने मेरी मुर्गी खा ली थी, उसके बदले में आपने मुझे दी थी। तो कहता है नहीं मैं ये ना बादशाह की अदालत में लेकर जाऊँगा। अब वो कहता है कि ठीक है बेशक आप लेकर चले जाएं। अब जब बादशाह जो है बादशाह खान जो है वो जाता है वहाँ पर बादशाह के पास शिकायत करने के लिए, तो बादशाह अपने सिपाहियों को भेजता है और कहता है कि अली को भी बुलाकर लेकर आओ और वो बत्तख भी लेकर आ जाओ। अब वो अली से मामला दरियाफ्त करते हैं, तो कहते हैं कि हुजूर ये कोई आम बत्तख नहीं है और ये बत्तख जो है वो सोने के अंडे देती है और ये इन्होंने मेरी मुर्गी खा ली थी, उसके बदले इन्होंने मुझे एक छोटा सा बत्तख का बच्चा दिया था जो कि बड़ा हो गया और अब ये बत्तख जो है वो मुझे सोने के अंडे देती है। तो कहता है कि ना अच्छा, कहते हैं कि इस बात का फ़ैसला कल किया जाएगा कि ये बत्तख किसकी है और आप दोनों जाएं। तो बादशाह खान जो होता है वो बादशाह सलामत से कहता है कि हुजूर आप इसकी बातों में नहीं आइएगा और ये बत्तख इसको मैंने ही दी थी और ये झूठ बोल रहा है, ये तो बिल्कुल आम ही अंडे देती है और ये झूठ कह रहा है। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि इस बात का फ़ैसला कल किया जाएगा। अब ज़ाहिर है वो कहता है कि हुजूर आप मेरी बात पर यकीन करें, ये देखें ये 2 गवाह भी मेरे साथ हैं जो कि इस बात की गवाही देंगे कि ये अली जो है झूठ बोल रहा है। तो बादशाह सलामत कहते हैं इस बात का फ़ैसला कल होगा कि ये बत्तख जो है वो किसकी है और किसकी नहीं है। अब बादशाह सलामत जो होते हैं वो सोचते हैं, कहते हैं कि ये मुझे लगता है कि कोई ये आम बत्तख नहीं है और ज़रूर इसमें कोई राज है। बत्तख को एक टोकरे के नीचे रख देते हैं। अब सुबह जब वो टोकरा हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि बत्तख ने सोने का अंडा दिया है। वो कहते हैं अच्छा ज़रूर बादशाह खान जो है वो इस बात से वाकिफ़ था और कि ये बत्तख जो है वो सोने के अंडे देती है, इसीलिए वो इस बत्तख को लेना चाहता था। और जबकि अली ने जो है वो ये बात मुझे सच बताई थी कि ये बत्तख जो है वो आम बत्तख नहीं है बल्कि ये सोने के अंडे देने वाली बत्तख है। अब दूसरे दिन सुबह जो है वो बादशाह सलामत दरबार लगाते हैं और फिर दरबार में उन दोनों को पेश किया जाता है। जब दरबार में अली और बादशाह खान जो है वो पेश हो जाते हैं तो बादशाह सलामत कहते हैं
कि हाँ भाई अब बताएं कि बतख किसकी है। तो बादशाह खान कहता है कि हुजूर ये बतख मेरी है। बादशाह खान कहता है बादशाह सलामत कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये लो ये तुम्हारी बतख, और मतलब जैसे हमें पता है कि ये बतख तुम्हारी ही है और चूँकि तुमने दी थी तो ये बतख तुम ही वापस ले लो। ये कहकर बादशाह सलामत जो है वो एक आम बतख जो है वो उसको दे देते हैं। उसके बाद जब बादशाह खान जो है वो चला जाता है अपनी बतख को लेकर खुशी खुशी, तो बादशाह सलामत कहते हैं कि अली ये बताओ कि ये बतख जो ये सोने के अंडे कैसे देती है, इसकी क्या वजह है कि ये है तो बतख आम सी लेकिन ये सोने के अंडे क्यों देती है। और तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी बतख जो है वो मैंने उसको बादशाह खान को नहीं दी बल्कि उसके पास एक आम सी बतख दी है, और तुम्हारी बतख जो वो तुम्हारी अमानत है, तुम उसको लेकर जा सकते हो, लेकिन तुम मुझे पहले वजह बताओ कि ये किस वजह से ये सोने के अंडे देती है। तो अली जो है वो बादशाह सलामत को बताते हैं कि बादशाह सलामत इस तरह एक बूढ़ा शख्स जो है वो रात को बारिश में भीगता हुआ मेरे पास आया था और उसने खाने की और रुकने की दरख्वास्त की थी और मैंने उसको अपने घर में ठहरा लिया था। जब वो खाना वगैरह खाकर और रात बसर करके मेरे घर से रुखसत हुआ तो उसने मेरी बतख पर हाथ फिराकर मुझे कहा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नफ़ा देगी और इससे तुम्हें फ़ायदा हासिल होगा। तो कहते हैं बस इतनी सी बात है, उस दिन से ये बतख जो वो आम अंडों के बजाय सोने के अंडे देती है। तो बादशाह सलामत उसकी सच्चाई से बहुत खुश होते हैं और उसको बतख भी वापस कर देते हैं और उसको दरबार में नौकरी मिल जाती है। और उसके बरक्स बादशाह खान जो है वो अपनी बतख लेकर उसके आम से अंडे देखता रहता है और सोचता है कि मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरी बतख मुझे मिल गई, और उसको उसकी लालच की सज़ा मिल जाती है कि वो बतख जो है वो सोने के अंडों के बजाय आम अंडे देती है। तो हमें चाहिए कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और लालची इंसान जो है वो हमेशा शर्मिंदा होता है क्योंकि लालच बुरी बला है। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।